औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम हसन एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज। टुडे आवर टॉपिक इज पोस्ट मैटरनल कोलैप्स। पोस्ट का मतलब होता है डिलीवरी के बाद का जो पीरियड होता है वो पोस्ट नेटल पीरियड कहलाता है। तो पोस्ट नेटल मैटरनल कोलैप्स, ठीक है, माँ कोलैप्स कर जाती है अगर कह रहे हैं सडन या फिर सीवियर मैटरनल जो हेल्थ है, माँ की जो तबीयत है वो डिटोरिएट हो जाए, वो तब्दील होना शुरू हो जाए, माँ एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाए, पीली पड़ना शुरू हो जाए, बीपी एकदम से लो हो जाए, पल्स रेट रैपिड हो जाए, तो हम उसको बोलेंगे कि मैटरनल कोलैप्स हो गया। ठीक है, वो विद इन 24 आवर्स भी हो सकता है और विद इन 6 वीक्स 6 हफ्ते होते हैं पोस्टमार्टम पीरियड के। जो छिले के 40 दिन होते हैं उस दौरान किसी भी टाइम अगर माँ कोलैप्स कर जाती है, उसकी तबीयत बिगड़ जाती है, तो हम पोस्ट मैटरनल कोलैप्स उसको बोलते हैं। ठीक है, वो विद इन 24 आवर्स भी हो सकता है, फर्स्ट 24 आवर्स, लेकिन उसका पोस्ट नेटल पीरियड तो स्टार्ट हो गया ना, पोस्टमार्टम पीरियड तो स्टार्ट हो गया ना। उसके बाद काजेस क्या है, क्यों माँ कोलैप्स कर जाती है? फर्स्ट ऑफ ऑल है पीपीएच। ठीक है, माँ को बहुत ज्यादा खून पड़ता है, मोर देन 500 ml। अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो मोर देन 500 ml, तो वो पीपीएच कहलाएगी। अगर सी सेक्शन में मोर देन 1000 ml है, ये एमसीक्यूज के हवाले से बहुत अहम चीज है। ठीक है, पोस्टमार्टम हेमरेज हो जाए, उसके बाद एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, पानी की थैली लीक हुई है और वो पानी जो है वो उसमें गंदमंद होता है, डेब्रिस होते हैं, बच्चे का अंदर वो मेकोनियन भी होता है, बच्चे के अंदर बाल होते हैं, उसके ऊपर वर्निक्स के सोसा लगा होता है, वो क्या होता है माँ के सर्कुलेशन में चला जाता है। ठीक है, तो वो फिर उसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, जिसकी वजह से माँ की सर्कुलेशन क्या होती है वो चेंज हो जाती है, माँ की तबीयत बिगड़ने लगती है। ठीक है, उसके बाद माँ इक्लैम्शिया का शिकार है, इक्लैम्शिया माँ को झटके लग रहे हैं, दौरे पड़ रहे हैं, उसका बीपी हाई हो गया है, तो उस सूरत में क्या होगा, माँ कोलैप्स कर जाएगी। उसके बाद कार्डियोवास्कुलर इवेंट, मतलब उसको दिल का मसला है मरीज को। ठीक है, उसके बाद पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलते हैं, उसके लंग्स की तरफ जो सप्लाई है, ब्लड की सप्लाई, वो उसमें कोई फॉल्ट आ रहा है जिसकी वजह से माँ कोलैप्स कर गई है। ठीक है, सेप्सिस, उसको कोई इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन सीवियर इन्फेक्शन है जो माँ के ऊपर अटैक किया, उसने माँ को बुखार रह रहा है, पेट में दर्द रह रही है, वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, माँ जो है पी लिया, उसको पीली हो गई है, दर्द पड़ गई है। ठीक है, तो उस सूरत में वो कोलैप्स का साइन सिम्टम में आएगी। उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस क्या आ सकती हैं? कॉम्प्लिकेशन में सडन कोलैप्स कर जाना, फेंट हो जाना, सीवियर ब्लीडिंग हो सकती है, सीवियर चेस्ट पेन हो सकती है, सीवियर हेडेक पेशेंट को हो सकती है, विजुअल डिस्टर्बेंस, देखने में उसको थोड़ी सी चेंज, वो ब्लर वगैरह उसको फील होता है, उसको धुंधलापन नजर आता है, उसको डबल डबल नजर आना शुरू हो जाता है। ठीक है, सीजर्स, उसको झटके लगते हैं, कन्वल्सन भी उसको झटकों को बोलते हैं। ठीक है, और फिर साइन ऑफ शॉक शो होने शुरू हो जाते हैं, हमें लगता है पेशेंट बेहोश हो रही है। ठीक है, डल होना शुरू हो जाती है, बेहोश होना शुरू हो जाती है। उसके बाद हम फिर कुछ डायग्नोसिस करेंगे, फौरन से टेस्ट करवाएंगे। ठीक है, जब पेशेंट पे ये सारी कंडीशंस आएंगी तो हम फौरन से टेस्ट, क्या डायग्नोसिस करवाएंगे, क्लिनिकल एग्जामिनेशन करवाएंगे, ब्लड टेस्ट करवाएंगे, इमेजिंग वगैरह, मतलब उसके अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग वगैरह करवाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, उसके दिल की जो ईसीजी वगैरह करवाएंगे। ठीक है, ये देखने के लिए उसको कोई दिल का मसला तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम क्या मैनेजमेंट करेंगे, ये डायग्नोसिस करवाए फौरन, उसके बाद हमने मैनेजमेंट करनी है क्या, इमीडिएट रिसेसिटेशन। क्यों? क्योंकि माँ शॉक में चली गई, कोलैप्स हो गई है, तो हमने फौरन से रिसेसिटेशन करनी है कि जिसकी वजह से उसको वो कोलैप्स हुई है, उसको उसकी वो हमने वजह कंट्रोल करनी है, मतलब कि ब्लीडिंग हो रही है, कंट्रोल द ब्लीडिंग। अगर दिल की वजह से दिल का मसला था, उस वजह से वो कोलैप्स कर गई है, तो कार्डियोवास्कुलर सपोर्ट हमने देनी है। ठीक है, दिल से रिलेटेड हार्ट को उसको हमने बेस्ट नॉर्मल रेट में लेके आना है, उससे रिलेटेड जो जो मेडिसिन है, एड्रेनालिन है, जो जो मतलब उससे रिलेटेड इंजेक्शन होते हैं, तो अगर हार्ट बीट स्लो आ रही है उसको तेज करने के लिए, रैपिड करने के लिए या कम करने के लिए जो इंजेक्शन होते हैं हम वो लगा रहे होते हैं। ठीक है, अगर सेप्टिक इन्फेक्शन की वजह से हुई है तो हमने सेप्सिस का ट्रीटमेंट करना। ठीक है, उसके बाद एनेस्थेटिक मैनेजमेंट करनी है, क्योंकि बात का एनेस्थीसिया का हमको इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, तो उस वजह से भी पेशेंट क्या होता है कि कोलैप्स कर जाता है, उसको वो इंजेक्शन सूट नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच का मतलब है जो डिफरेंट जो डायग्नोस्टिक सेंटर होते हैं, जैसे कि गायनाकोलॉजिस्ट है, जैसे कि डर्माटोलॉजिस्ट कह रही हूँ, जैसे कि जो टेस्ट वगैरह करते हैं, इन्वेस्टिगेशन वगैरह करते हैं, इसके अलावा जो सर्जन होते हैं। ठीक है, उन सब की कलेक्टिवली जो हम मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच होती है वो सबको हम
अप्रोच कर रहे होते हैं कि इसका क्या इशू, क्या मसला हो सकता है, ठीक है। कुछ प्रिवेंशंस करनी होती है, रिस्क असेसमेंट हमने करना है कि क्या रिस्क है, किस वजह से ये कोलैप्स कर रही है, उसकी असेसमेंट करनी है, क्लोज मॉनिटरिंग करनी है, मतलब हमने इस चीज से प्रिवेंट करना है, बचाना, होने ही नहीं देना। तो क्लोज मॉनिटरिंग करनी है कि क्या चीज है जो जिसकी वजह से ये कोलैप्स की तरफ जा रही है। फिर हमने एजुकेशन एंड ट्रेनिंग देनी है पेशेंट को, ठीक है। उसको हमने बताना है कि आपने जो अपनी हेल्दी डाइट लेनी है, अपना अगर आपको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है फौरन हमसे रब्ता करना है, तो हर लिहाज से हमने उसको गाइड करना है कि दिल की धड़कन ज्यादा होती है बतानी है, अगर चेस्ट में पेन होती है, सीवियर हेडेक होती है, अगर ये साइन सिम्टम्स होते हैं तो फौरन डॉक्टर को बताना, ठीक है। हैव यू एनी क्वेश्चन? ओके, थैंक यू। अल्लाह।